आदेश का पालन हो। हाँ तो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में भी हम 13E के क्वेश्चन कर चुके थे, पहले 7 और 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन ये है, ए डाई इज थ्रोन 15 टाइम्स। किसी डाई को 15 टाइम्स थ्रोन किया जाता है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि NS इजिकल टू हो जाएंगे 15। द नंबर 4 अपियर 10 टाइम्स, और 4 नंबर 10 टाइम्स आता है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि N हो जाता है 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 4, तो 4 नंबर कितनी बार आएगा, तो 15 टाइम्स फेंका गया, 10 टाइम्स 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PE इजिकल टू हो जाएगी NE अपॉन NS। तो PE इजिकल टू 10 अपॉन 15, 5 2 जा 10, 10 5 3 जा 15, तो PE इजिकल टू 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, ए बॉक्स कंटेन्स सम बॉल्स विच आर मार्क्ड विद नंबर फ्रॉम 1 to 10। क्या लिखा हुआ है इस पर, नंबर 1 to 10। तो नंबर 1 to 10 इजिकल टू 10। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि NS इजिकल टू 10। इफ ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल उनमें से निकाल ली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल हैविंग ए प्राइम नंबर। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्राइम नंबर होगा, तो पहले 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर देख लेंगे। तो प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10 और कौन कौन से हो गए, 1 प्राइम नहीं है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर में होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी NE इजिकल टू हो जाएगा 4। तो PE इजिकल टू 4 अपॉन 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर है N ओड नंबर। ओड नंबर क्या होंगे, N ओड नंबर होंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो इजिकल टू 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि NE कितनी हो जाएगी, 5। PE क्या होता है, PE इजिकल टू NE अपॉन NS इजिकल टू 5 अपॉन 10 इजिकल टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट होता है मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 10 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इजिकल टू 1 2 3 इजिकल टू आ जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
यानी कि एन ई इजकल टू हो जाएगा 3, पी ई इजकल टू एन ई अपॉन एन एस, तो पी ई इजकल टू 3/10। तो इस तरह से इसके ये क्वेश्चन हो जाता है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर हैं। 13E क्वेश्चन नंबर 9, 2/5, 1/2 और 3/10। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्कशीट। वर्कशीट में क्या है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस टेबल को पढ़िए और करेक्ट आंसर लिखिए। क्लास इंटरवल दे दिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी। तो पहले क्वेश्चन फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या है फर्स्ट पार्ट, द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 25 to 30। तो सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन लिखोगे पहले, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। लोअर लिमिट ऑफ 25 to 30 इज 25। देखो ये 25 to 30 है, तो ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी। दूसरा, अपर लिमिट ऑफ 35 to 40, अपर लिमिट ऑफ 35 to 40, 35 to 40 की अपर लिमिट, तो ये लोअर होगी, ये अपर होगी, तो 40 हो जाएगी। सेकंड हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ 35 to 40 इज 40 आंसर। नेक्स्ट होगा क्लास मार्क ऑफ 50 to 55, तो द क्लास मार्क ऑफ 50 to 55 इज 50 + 55/2, यानी क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन 2। तो 50 + 55 105/2, तो ये हो जाएगा 52.5 आंसर। नेक्स्ट इसी में है द साइज ऑफ क्लास 30 to 35, द साइज ऑफ क्लास 30 to 35 इज 35 - 30 = 5। तो इस तरह से इस मल्टीपल चॉइस में जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पाई चार्ट वाले को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन इसके करके देख लें। इसका एक 5th पार्ट और है भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 25, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 25 इज। अब हमने 15 to 25 देखा, 15 to 25, ये रहा 15 to 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहाँ पर आंसर कर देंगे 6। ये 6 टाइम्स आया है तो आंसर हो जाएगा 6। अब इसके बाद ये तो पाई चार्ट का कराया नहीं गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कार्ड वाला अभी तक कराया नहीं गया, आप पहले ये कर लेंगे आज। 8 डाइज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो डाई में कितने पेस होते हैं, 6 पेस होते हैं।
1 2 3 4 5 6, 3 एक बार आएगा तो 1/6 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए मंथ ऑफ फ्रॉम द ईयर, तो यानी कि तुम्हारे से जितने भी होंगे उतने करके आप इनमें से देख लेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ। जैसे है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि NS इज इक्वल टू 52। पढ़िए आगे। एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम कोई कार्ड निकाल लिया जो ताश के पत्ते हैं उनमें से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एस मीन्स इक्का, तो एक किसका होता है? चिड़िया का, एक पान का, एक हुक्म का और एक ईंट का, अगर देसी भाषा में बात करें। और नहीं तो ये डायमंड का होगा, हार्ट का होगा, स्पेड का होगा और क्लब का होगा, तो 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएंगे 4, तो NE इज इक्वल टू हो जाएंगे 4, तो PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, तो PE इज इक्वल टू 4 अपॉन 52, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/13 आंसर। तो यहाँ तक इसके क्वेश्चन करके देख लें। कल इसको बिल्कुल यहाँ पर फिनिश कर दिया जाएगा ये चैप्टर अच्छी तरह से।